गिनती अध्याय 18। याजकों और लेवियों के सेवा कार्य। फिर यहोवा ने हारून से कहा, पवित्र स्थान के विरुद्ध अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारे याजक कर्म के विरुद्ध अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों पर होगा। और लेवी का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई हैं, उनको भी अपने साथ ले आया कर, और वे तुझसे मिल जाए और तेरी सेवा टहल किया करे। परंतु साक्षी पत्र के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करे। जो तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तंबू की भी वे रक्षा किया करे, परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप न आए, ऐसा न हो कि वे और तुम लोग भी मर जाओ। अतः वे तुझसे मिल जाए और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करे। परंतु जो तेरे कुल का न हो वह तुम लोगों के समीप न आने पाए। और पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिससे इस्राएलियों पर फिर मेरा कोप न भड़के। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इस्राएलियों के बीच से अलग कर लिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवकाई के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना, और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवकाई दान करता हूँ। और जो तेरे कुल का न हो वह यदि समीप आए तो मार डाला जाए। याजकों की सहायता के लिए भेंट। फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंट सौंप देता हूँ, अर्थात इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी हो उन्हें मैं तेरा अभिषेक वाला भाग ठहराकर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके दे देता हूँ। जो परम पवित्र वस्तुएं आग में भस्म न की जाएंगी वे तेरी ही ठहरे, अर्थात इस्राएलियों के सब चढ़ावों में से उनके सब अन्न बलि, सब पाप बलि और सब दोष बलि जो वे मुझको दे, वह तेरे और तेरे पुत्रों के लिए परम पवित्र ठहरे। उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना। उनको हर एक पुरुष खा सकता है, वे तेरे लिए पवित्र हैं। फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरे, अर्थात जितनी भेंटें इस्राएली हिलाने के लिए दे, उनको मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वह उन्हें खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम नया दाखमधु और गेहूँ अर्थात इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दे, वह मैं तुझको देता हूँ। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वे यहोवा के लिए ले आए, वह तेरी ही ठहरे। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वे उन्हें खा सकेंगे। इस्राएलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। सब प्राणियों में से जितने अपनी अपनी माँ के पहलौठे हो, जिन्हें लोग यहोवा के लिए चढ़ाए, चाहे मनुष्य के चाहे पशु के पहलौठे हों, वे सब तेरे ही ठहरे। परंतु मनुष्यों और अशुद्ध पशुओं के पहलौठों को दाम लेकर छोड़ देना, और जिन्हें छुड़ाना हो जब वे महीने भर के हों, तब उनके लिए अपने ठहराए हुए मोल के अनुसार, अर्थात पवित्र स्थान के 20 गेरा के शेकेल के हिसाब से 5 शेकेल लेकर उन्हें छोड़ना। पर गाय या भेड़ी या बकरी के पहलौठे को न छोड़ना, वे तो पवित्र हैं। उनके लहू को वेदी पर छिड़क देना और उनकी चर्बी को बलि करके जलाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। परंतु उनका मांस तेरा ठहरे, और हिलाई हुई छाती और दाहिनी जांघ भी तेरी ही ठहरे। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इस्राएली यहोवा को दे, उन सभी को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा, और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। लेवियों की सहायता के लिए भेंट। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले मैं उनको इस्राएलियों का सब दशमांश, उनका निज भाग
कर देता हूँ, और भविष्य में इस्राएली मिलाप वाले तम्बू के समीप न आए, ऐसा न हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाएं। परंतु लेवी मिलाप वाले तम्बू की सेवा किया करे और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करे। यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे, और इस्राएलियों के बीच उनका कोई निज भाग न होगा। क्योंकि इस्राएली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूँ। इसलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इस्राएलियों के बीच कोई भाग उनको न मिले। लेवियों का दशमांश। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का अन्न या रसकुंड में का दाखरस गिना जाता है। इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इस्राएलियों की ओर से पाओगे, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना। और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। जितने दान तुम पाओ, उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है, उसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी पूरी देना। इसलिए तू लेवियों से कहे कि जब तुम उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठा कर दो, तब यह तुम्हारे लिए खलिहान में के अन्न और रसकुंड के रस के तुल्य गिना जाएगा, और उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो। क्योंकि मिलाप वाले तम्बू की जो सेवा तुम करोगे, उसका बदला यही ठहरा है। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठा कर दो, तब उसके कारण तुमको पाप न लगेगा। परंतु इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। गिनती अध्याय 19। शुद्धिकरण की विधि। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है कि तू इस्राएलियों से कहे कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष न हो और जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। तब उसे एलियाजर याजक को दो, और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए, और कोई उसको एलियाजर याजक के सामने बलिदान करे। तब एलियाजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तम्बू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे। तब कोई उस बछिया को खाल, मांस, लहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए। और याजक देवदार की लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें बछिया जलती हो डाल दे। तब वह अपने वस्त्र धोए और स्नान करे। इसके बाद छावनी में तो आए, परंतु सांझ तक अशुद्ध रहेगा। और जो मनुष्य उसको जलाए वह भी जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे, और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोर कर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े, और वह राख इस्राएलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी रहे। वह तो पाप बलि है। और जो मनुष्य बछिया की राख बटोरे वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहेगा। और यह इस्राएलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी सदा की विधि ठहरे। शव छूने से अशुद्धता। जो किसी मनुष्य के शव को छुए वह 7 दिन तक अशुद्ध रहे। ऐसा मनुष्य तीसरे दिन पाप छुड़ाकर अपने को पावन करे और 7वें दिन शुद्ध ठहरे। परंतु यदि वह तीसरे दिन अपने आप को पाप छुड़ाकर पावन न करे, तो 7वें दिन शुद्ध न ठहरेगा। जो कोई किसी मनुष्य का शव छूकर पाप छुड़ाकर अपने को पावन न करे, वह यहोवा के निवास स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा, और वह मनुष्य इस्राएल में से नाश किया जाए, क्योंकि अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का गया। इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा, उसकी अशुद्धता उसमें बनी रहेगी। यदि कोई मनुष्य डेरे में मर जाए, तो व्यवस्था यह है कि जितने उस डेरे में रहे या उसमें जाए, वे सब 7 दिन तक अशुद्ध रहे। और हर एक खुला हुआ पात्र
जिस पर कोई ढकना लगा न हो वह अशुद्ध ठहरे। और जो कोई मैदान में तलवार से मारे हुए को या मृत शरीर को या मनुष्य की हड्डी को या किसी कब्र को छुए तो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। अशुद्ध मनुष्य के लिए जलाए हुए पाप बलि की राख में से कुछ लेकर पात्र में डालकर उस पर सोते का जल डाला जाए। तब कोई शुद्ध मनुष्य जूफा लेकर उस जल में डुबाकर जल को उस डेरे पर और जितने पात्र और मनुष्य उसमें हो उन पर छिड़के और हड्डी के या मारे हुए के या मृत शरीर को या कब्र के छूने वाले पर छिड़क दे। वह शुद्ध पुरुष तीसरे दिन और 7वें दिन उस अशुद्ध मनुष्य पर छिड़के और 7वें दिन वह उसके पाप छुड़ाकर उसको पावन करे। तब वह अपने वस्त्रों को धोकर और जल से स्नान करके सांझ को शुद्ध ठहरे। जो कोई अशुद्ध होकर अपने पाप छुड़ाकर अपने को पावन न कराए वह मनुष्य यहोवा के पवित्र स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मंडली के बीच में से नाश किया जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का गया, इस कारण से वह अशुद्ध ठहरेगा। और यह उनके लिए सदा की विधि ठहरे, जो अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छिड़के वह अपने वस्त्रों को धोए, और जो जन अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छुए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कुछ वह अशुद्ध मनुष्य छुए वह भी अशुद्ध ठहरे, और जो मनुष्य उस वस्तु को छुए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे। गिनती अध्याय 20। मिर्याम की मृत्यु। पहले महीने में सारी इस्राएली मंडली के लोग सीन नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मिर्याम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। मूसा और हारून का पाप। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है? यहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया, और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे बलवा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुँचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था, और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। एदोमियों द्वारा रास्ता न देना। फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे, तेरा भाई इस्राएल यह कहता है कि हम पर जो जो क्लेश पड़े हैं वह तू जानता होगा, अर्थात यह कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहे, और मिस्रियों ने हमारे पुरखाओं के साथ और हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया। परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने हमारी सुनी, और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया है। इसलिए अब हम कादेश नगर में हैं, जो तेरी सीमा ही पर है। अतः हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम किसी खेत या दाख की बारी से होकर न चलेंगे, और कुओं का पानी न पिएंगे। सड़क ही सड़क से होकर चले जाएंगे,
और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए तब तक न दाएं न बाएं मुड़ेंगे। परंतु एदोमियों के राजा ने उसके पास कहला भेजा, तू मेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना करने को निकलूंगा। इस्राएलियों ने उसके पास फिर कहला भेजा, हम सड़क ही सड़क से चलेंगे, और यदि हम और हमारे पशु तेरा पानी पिए तो उसका दाम देंगे। हमको और कुछ नहीं, केवल पाँव पाँव चल कर निकल जाने दे। परंतु उसने कहा, तू आने न पाएगा। और एदोम बड़ी सेना लेकर भुजबल से उसका सामना करने को निकल आया। इस प्रकार एदोम ने इस्राएल को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने से इनकार किया, इसलिए इस्राएल उसकी ओर से मुड़ गए। हारून की मृत्यु। तब इस्राएलियों की सारी मंडली कादेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आ गई। और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना न मानकर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने न पाएगा जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है। इसलिए तू हारून और उसके पुत्र एलियाजार को होर पहाड़ पर ले चल, और हारून के वस्त्र उतार कर उसके पुत्र एलियाजार को पहना। तब हारून वहीं मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया। वे सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार कर उसके पुत्र एलियाजार को पहनाए, और हारून वही पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलियाजार पहाड़ पर से उतर आए। और जब इस्राएल की सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, तब इस्राएल के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे।